पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि लिन उस इविल गोस्ट स्पिरिट को हरा देता है। हरा देने के बाद वो अपने घर में वापस आ जाता है, जहाँ पर आकर वो अपने बेड में लेटे लेटे अपने गोस्ट टोकन को देख रहा रहता है। और देखते हुए वो टोंग टोंग को बुलाता है। पहली बार बुलाता है तो नहीं आता, दूसरी बार बुलाने पर वो सामने आ जाती है और आते ही वहाँ का टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसे देखकर लिन सोचता है अच्छा ये आने पर ही यहाँ पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर कम हो गया। और लिन टोंग टोंग की तारीफ करते हुए कहता है तुमने आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया, तुमने मुझे उस इविल गोस्ट स्पिरिट से बचा लिया। ये सुनने के बाद भी टोंग टोंग कुछ नहीं कहती और वो चुप ही रहती है। टोंग टोंग को कुछ ना बोलते हुए देखकर लिन सोचता है कहीं ये मुझे इग्नोर तो नहीं कर रहा, और वो अपने दिमाग को शांत करते हुए कहता है अरे ऐसा कैसे हो सकता है, लगता है इसके पास अभी तक अपना कॉन्शियसनेस नहीं है। इसका लेवल अप हो जाने के बाद ये पहले से ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा और तभी ये मुझसे बात कर पाएगा, ऐसा ही लगता है। तभी सिस्टम से आ जाता है आपने अपने गोस्ट स्पिरिट के साथ 5 मिनट तक बात किया, इसलिए आपको पास एक्सपीरियंस पॉइंट और एक कॉम्पेनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलता है। ऑनलाइन सिस्टम में टोंग टोंग की स्टेटस बार को देखते हुए सोचता है मुझे डेली मिशन में ये कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट और कॉम्पेनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलता रहता है। और टोंग टोंग की स्टेटस बार को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका एक्सपीरियंस पॉइंट 105 आउट ऑफ 100 हो जाता है और उसका कॉम्पेनियन फेवरेबिलिटी 81 हो गया है। लेन स्टेटस बार में इविल मोड को देखते हुए सोचता है मैंने पहले कभी नहीं सुना था कि किसी गोस्ट के पास उसका इविल मोड रहता है, और मेरे गोस्ट ई रैंक पे रहने के बाद भी इसके पास एक मैजिकल स्पेल है और किसी और ई रैंक के गोस्ट के पास मैजिकल स्पेल नहीं रहता। लगता है कि ये मेरे सिस्टम के कारण हो रहा है। और हाँ, इसका एक्सपीरियंस पॉइंट तो 100 आउट ऑफ 5 हो चुका है, फिर भी मैं किसी भी स्पिरिट पिट का यूज़ करके इसका लेवल अप नहीं कर सकता। और मुझे जल्द से जल्द ये पता करना पड़ेगा कि सिस्टम काम कैसे करता है ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट गेन कर सकूँ। ये सब सोचकर लिन टोंग टोंग की सर को सहलाता है, जिस वजह से उसके सिस्टम से आ जाता है आपने टोंग टोंग की चेहरे को टच किया है, आपको एक एक्सपीरियंस पॉइंट और एक कॉम्पेनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलता है। ये सुनकर लिन सोचता है अरे यार मैंने तो इसे अच्छी तरह से टच भी नहीं कर पाया, फिर भी मुझे एक एक्सपीरियंस पॉइंट मिल गया। ये सोचकर लिन एक एक्सपेरिमेंट करता है कि क्या क्या चीज़ करने पर उसे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। पहले वो अपने गोस्ट स्पिरिट को ABCD सिखाता है जहाँ पर उसे एक्सपीरियंस पॉइंट और कॉम्पेनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलता है, और फिर वो अपने गोस्ट स्पिरिट को हॉरर मूवी दिखाता है जहाँ पर उसे फिर से एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। फिर वो बाथरूम में अपने दांत ब्रश करता है और अपने गोस्ट स्पिरिट को अपने साथ ले जाता है जहाँ पर उस गोस्ट स्पिरिट का चेहरा ही नहीं दिखता, जो देखकर लिन थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाता है। और यहाँ पर भी उसे एक्सपीरियंस पॉइंट 2 मिलता है और कॉम्पेनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट 1 मिलता है। लिन के ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट हो जाने के बाद वो अपने बेड में पहुंच जाता है और उबासी लेते हुए सोचता है मैंने पूरे दिन में 50 एक्सपीरियंस पॉइंट और 10 कॉम्पेनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट कमाया हुआ है, मुझे जल्द से जल्द सो जाना चाहिए, कल सुबह मुझे गोस्ट मास्टर ट्रेनिंग के लिए जाना है। ये सोचकर लिन अपने बेड में सो जाता है, पर उसके गोस्ट स्पिरिट उसे घूर घूर कर देखने लगता है, जो देखकर वो सोचता है अरे यार ये मुझे घूर घूर कर क्यों देख रहा है। मुझे पता है कि गोस्ट स्पिरिट को सोने की ज़रूरत नहीं पड़ता, पर मुझे बहुत ज़्यादा अजीब महसूस हो रहा है। और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन दूसरे दिन के सुबह सुबह होता है जहाँ पर लिन एकेडमी में पहुँच चुका रहता है। उसे देखकर लोग बातें करना शुरू कर देता है और उसकी तारीफ कर रहा रहता है। एक कहता है ये मैंने सुना है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, इसने कल एक D रैंक की इविल गोस्ट स्पिरिट को हराया है, हमें इसके साथ दोस्ती कर लेना चाहिए। तभी उन सब का गाइड उनसे कहता है बच्चों जल्दी से आओ और कार में चढ़ जाओ, हम लोग निकलने वाले हैं। टीचर की बात सुनने के बाद सभी लोग एक एक करके कार में चलने लग जाता है। कार में चढ़ते ही एक बच्चे के पास एक गोस्ट स्पिरिट आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और लिन भी सोचता है इस गोस्ट स्पिरिट को देखकर टोंग टोंग कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा, लगता है कि ये गोस्ट स्पिरिट कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और ये बात अच्छा है कि इससे मुझे कोई भी इविल ऑरा महसूस नहीं हो रहा। और तभी उन सब का गाइड भी वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है तुम लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ये सभी गोस्ट स्पिरिट एकदम शांत स्वभाव के हैं, इनके पास कोई भी इविल ऑरा नहीं है, ये तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सिटी के बाहर इस जैसे गोश्त भरे पड़े हैं, तुम लोगों को बस इसे इग्नोर कर देना है, और ये गोश्त तुम्हारे कॉम्पेनियन गोश्त को लेवल अप करने में मदद कर सकता है, तुम्हें बस इनके साथ घुल मिल जाना है। मगर कुछ लोग इन गोश्त को देखकर अभी भी घबरा जाते हैं। और इसी के साथ बस वहाँ से सिटी गेट के बाहर जाने के लिए रवाना हो जाता है। सिटी गेट के बाहर पहुँचते ही वहाँ के गार्ड उन्हें रोक लेता है। ये देखकर बस के ड्राइवर अपने पास से कुछ कागज़ निकाल कर उन्हें देते हुए कहता है हम लोग सेकेंड गोस्ट मास्टर एकेडमी से है, हमारे साथ कुछ गोस्ट मास्टर ट्रेनी है, हमें यहाँ से जाने दीजिए। ये सुनकर वो गार्ड्स कहता है गेट को खोल दो। गेट को खोल देते ही सारे के सारे बास गेट के अंदर से होते हुए गेट के बाहर पहुंच जाता है। गेट के बाहर पहुंचते ही बच्चों
बच्चों को दिखाई देता है कि एक गोल से बना हुआ दीवार, जिसे देखकर वो लोग हैरान हो जाता है। सभी बच्चों को हैरान देखकर उनका गाइड उनसे कहता है, ये जो दीवार तुम लोग देख रहे हो, ये पूरा का पूरा गोल से बना हुआ है और ये 1 मीटर थिक है और इस दीवार के आर पार कोई भी घुस नहीं जा सकता, जिसके कारण तुम सब अभी तक सुरक्षित रह रहे हो। अगर ये गोल का दीवार नहीं बना जाता तो अब तक ह्यूमन स्पीशीज खत्म हो जाता। इस दीवार को गोल से बनाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कुछ देर बाद वो सभी के सभी अपने मंजिल में पहुंच जाता है और बस रुक जाता है। बस रुकते ही उनका गाइड उनसे कहता है, तुम सभी लोग उतर सकते हो, हम लोग पहुंच चुके हैं। और लिन के साथ बाकी सब भी कार से उतर जाता है। कार से उतरते ही कुछ लोग बातें करने लग जाता है कि यहाँ पर मैंने सुना है बहुत ज़्यादा गोश्त है। दूसरा कहता है, उस तरफ तो देखो, वहाँ कितने सारे गोश्त है। और उस तरफ देखकर एक बंदा पूछता है कि ये लोग सारे के सारे जो मजदूर है, ये लोग इतने ज़्यादा उम्र वाले क्यों हैं। ये सुनकर लिन आगे आते हुए कहता है, ये सभी के सभी इतने उम्र वाले हैं क्योंकि ये सभी अभी अभी बच्चे पैदा नहीं कर सकते। इनकी उम्र 60 से ज़्यादा हो चुका है, जिस कारण से इन सभी को मजदूरी के काम के लिए लगा दिया गया है। तभी एक लड़का लिन को देखकर उसे पहचान जाता है और उसकी तरफ भागते हुए आते हुए कहता है, तुम्हारा नाम लिन है ना, तुमने ही एक ई रैंक की इविल गोस्ट को हराया था ना। ये सब सुनकर साइड में खड़ी हुई एक लड़की कहती है, पर तुम कौन से अकेडमी से हो, तुम्हारे बारे में भी बताओ। और ये लिन फैन कौन है, मैंने तो इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। इन सब की बातें यहाँ पर चल ही रहा रहता है कि तभी कहीं से कुछ कागज़ के टुकड़े उड़कर आने लग जाता है और उड़कर आकर वो सभी जुड़ जाता है। जुड़कर वो पहले वाले एग्जामिनर बन जाता है और वहाँ पर आते ही वो कहता है, तो कैसे हो आप लोग, आप लोगों से फिर से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम लोगों को एक ऑफिशियल घोस्ट मास्टर बनने के लिए 3 महीने का एक घोस्ट स्पिरिट चाहिए होगा और तुम लोग जल्दी से यहाँ पर आ जाओ और यहाँ से मैप कलेक्ट कर लो, ताकि तुम लोग इस मैप को देखकर अपने अपने बिल्डिंग्स को ढूंढ पाओ और वहाँ पर रह सको। और एक बात ध्यान से सुनो, इन सभी के सभी घरों के अंदर कुछ गोस्ट स्पिरिट्स है। तुम लोगों को इन गोस्ट स्पिरिट को हराना पड़ेगा। अगर तुम लोगों ने इस सारे के सारे गोस्ट स्पिरिट को हरा दिया तो तुम उस घर का मालिक बन सकते हो। और हाँ, तुम लोग इन घरों को हासिल करने के लिए टीम अप भी कर सकते हो, लेकिन तुम लोगों को खुद से ही उन गोस्ट स्पिरिट को हराना होगा ताकि तुम खुद के लिए उन घरों को रख सकते हो। यही है तुम लोगों का पहला टेस्ट। जितना ज़्यादा बड़ा घर होगा उतना ही पावरफुल गोस्ट होगा और सबसे ज़्यादा खतरनाक तो हवेली है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल गोस्ट रहता है। और तुम लोगों के पास सिर्फ एक दिन है, मज़े करो। तभी लिन के सिस्टम से आ जाता है, आपको एक नया मिशन मिला है, आपको इन घरों में से एक घर को हासिल करना पड़ेगा। अगर आपने इन घरों को हासिल कर लिया तो आपको रिवॉर्ड के रूप में 100 से 1000 तक गोस्ट स्पिरिट पॉइंट मिल सकता है। आपका ये गोस्ट स्पिरिट पॉइंट आपके घर के ऊपर डिपेंड करेगा। आपका घर जितना बड़ा होगा आपको उतना ही ज़्यादा पॉइंट मिलेगा और आपको एक गोस्ट पेनिट्रेशन पॉइंट भी मिलेगा। तभी एक लड़की लिन को पीछे से बुलाती है, लिन, और वो प्यारी सी शक्ल बनाते हुए कहती है, क्या तुम हमारे साथ टीम अप करना चाहोगी। पर अपना लिन तो ठहरा सकते लौंडा, वो कहता है, सॉरी, मुझे अपना घर खुद से ही हासिल करने में मज़ा आता है और मैं अपना घर खुद से ही हासिल करूँगा। और वो वहाँ पर से मुड़कर जाने लग जाता है। पर पीछे से वो लड़की कहती है, मेरी बात तो सुन लो। पर लिन वहाँ से चला जाता है। लिन के मना कर देने से वो लड़की बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है और वो सोचती है यहीं पर धरती फट जाए और वो धरती के अंदर समा जाए। और वो सोचती है, पहली बार किसी लड़के ने मुझे सामने से मना कर दिया है। क्या लिन अपने लिए एक बड़ा सा घर हासिल कर पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स।